नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडवर्ब लर्निंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक पर फोकस करेंगे। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक के जो इंग्लिश बेसिक है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है लेटर से। तो दोस्तों, लेटर क्या होता है? व्हाट इज़ लेटर? लेटर इज़ ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स ए साउंड इन द लैंग्वेज। यानी हम कह सकते हैं भाषा को बोलने व लिखने में इस्तेमाल किए गए चिन्ह को अक्षर कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर भी लिखे हुए हैं मैंने इसमें, और स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेटर्स में ही पाए जाने वाले वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो वोवल्स हमारे जो होते हैं, जिनको स्वर कहते हैं, वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू को हम वोवल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने बचे हुए लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और साथ में एक नोट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वोवल्स कहते हैं, क्योंकि ये वोवल्स एम कॉन्सोनेंट्स दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बेसिक में। तो हम इसमें पढ़ेंगे वर्ड यानी शब्द। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। कह सकते हैं अक्षरों के समूह जिसमें अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पेन, पेंसिल, कार, सिट, स्टैंड, और भी कई सारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जिनको हम शब्द कहते हैं। जैसे फ्रिज हो गया या बेड हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्ड कहलाते हैं। और तो दोस्तों, बेसिक का अगला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो शब्द भेद क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड मीनिंग इन ए सेंटेंस, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड के मीनिंग तथा फंक्शन के आधार पर उनको 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों, जिन 8 ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया है जो पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, जिनको 8 भागों में बांटा गया है, वह निम्नलिखित हैं। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक, कंजक्शन यानी संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो ये सभी 8 भाग हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। इनको मैं आगे 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। चलिए आइए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या होती है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग। यानी नाउन किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या किसी वस्तु का नाम है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि मोहन, किसी लड़के का नाम है मोहन, या किसी लड़की का नाम है अनामिका। जैसे किसी वस्तु का नाम है चेयर या बेड, या किसी शहर का या जगह का नाम है पटना, दिल्ली, आगरा। ये सभी एग्जाम्पल हैं नाउन के। नाउन के बाद हमारा सेकंड पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल या प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं आई, वी, ही, सी, इट, दे, हु, व्हाट। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होती है?
ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कह सकते हैं वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के जो विशेषता बताती हो, जैसे कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल और ही इज़ अ गुड, यानी जो ब्यूटीफुल या गुड है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं ब्यूटीफुल, गुड, हाई, बिग, थिक, स्मार्ट, ऑनेस्ट। इस प्रकार के एग्जांपल हमें देखने को मिल सकते हैं। और फोर्थ पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब यानी क्रिया। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और इवेंट और ए स्टेट इज़ कॉल्ड ए वर्ब, यानी कि वह शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी क्रिया को यानी किसी कार्य को दर्शा रहे हों, कोई काम हो रहा हो उसको बता रहे हों, तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं गो, कम, लर्न, यानी कि ही इज़ लर्निंग, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, यानी जो जाने का काम कर रहा है वो जा रहा है, जो काम हो रहा है वो कि जा रहा है। तो इसी प्रकार के वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे और भी ले सकते हैं स्पीक, रिमूव और रिड्यूस। तो ये एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास वर्ब के। और फिफ्थ पार्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरी एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, यानी जो क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है कि हाउ फास्ट ही इज़ गोइंग, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़, हाउ बैड ही इज़, हाउ फैट ही इज़। तो यानी वो कितना ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, या मीडियम है, या कितना तेज़ दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है। तो जो वर्ब के विशेषता बताती हो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक। तो संबंधवाचक क्या होते हैं? ए वर्ड विच इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इज़ कॉल्ड ए प्रीपोजिशन, यानी संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड के साथ में बताते हो उन्हें हम संबंधवाचक या प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं इन, अबव, अबाउट, अमॉन्ग, बिटवीन या बियॉन्ड। कुछ मैं सेंटेंस के थ्रू एग्जांपल क्लियर करना चाहूँगा कि दिस शुड बी बिटवीन अस, या आई एम टेलिंग अबाउट यू माई जर्नी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं प्रीपोजिशंस के, जिससे हम प्रीपोजिशंस का मतलब सही तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंजक्शन यानी संयोजक। तो संयोजक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस इज कॉल्ड ए कंजक्शन। इसके लिए एग्जांपल हम देख लेते हैं एंड, बट, ईदर, नीदर, नॉर, अदरवाइज। तो एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस भी हम बना के देख लेते हैं, जैसे कि मी एंड यू आर गोइंग देयर, आई एम हैप्पी बट नॉट सो मच। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को जोड़ते हैं इन वर्ड्स के थ्रू, इनको ही हम कंजक्शन कहते हैं। तो आठवां पार्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। तो क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, यानी वह शब्द जो तुरंत या जो अचानक से फीलिंग या इमोशंस को दर्शाते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं आ, ओ, आउच, ओप्स, एट्सेट्रा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी मैं इस चैनल पर पार्ट ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स को वन बाई वन ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक व सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।